हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं एक ऐसी समस्या के बारे में बताऊंगा जो भारत में मेरे अलावा और भी बहुत से लोग जूझ रहे हैं। तो ये क्या होता है कि कुछ लोग जो है कभी पैसे की दिक्कत आ जाती है, कभी जैसे हॉस्पिटल जाना पड़ा तो एकदम से पैसे नहीं है, किसी से ले लेते हैं। तो बैंक तो दे देती है कभी कभी अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो किसी दुकानदार या इससे जाकर ले आते हैं पैसे। फिर वो दुकानदार बहुत हाई रेट में पैसे देता है, जैसे 10,000 दिया का रोज़ का 1,000 रुपया दो या रोज़ का 500 दो। पर वो समस्या कि इस समय लोग लेके आ जाते हैं पैसे और फिर दुकानदार को वापस करो। तो इसमें दुकानदार 10,000 दे के किसी से 20,000 कमा लेता है, किसी से 50,000। तो ये एक बहुत ही भारत में एक बहुत ही आज ही से नहीं कई हज़ारों सालों से सूदखोरी बोलते हैं इसमें। तो इसमें एक बार आदमी जैसे फंस जाता है, आपने एक बार लोन लेना चालू कर दिया, किसी से पैसे लिए, तो उसका ब्याज वो इतना ज़्यादा लगा देते हैं। फिर वो मनचाही बातें बोलते हैं कि नहीं ये मैंने 10,000 लगाया, अगर आपने मुझे उस दिन ना दे के एक दिन बाद दिया तो 5,000 एक्स्ट्रा दो। तो मैंने किसी से जैसे 20,000 लिए तो वो एकदम से बोलेगा मुझे तो 12 बजे चाहिए, खुद भले ही वो 2 दिन लेट दे। तो अपनी मनमानी नियम लगा देते हैं और फिर तरह तरह से वो परेशान करते हैं। तो इसमें कई भारत में कई लोग सुसाइड भी कर लिए हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें नियम बनाया है कि कोई किसी से लोन लेगा तो वो उसको हैरेस नहीं कर सकता। वैसे दूसरे स्टेट में अभी ऐसा नियम नहीं है, केवल मध्य प्रदेश शिवराज सिंह सरकार जी ने कई सरकार ने ये नियम बनाया है ताकि लोगों को जो अभी कोरोना में अभी मुसीबत के समय कभी किसी से पैसे लिए वापस करने में दिक्कत आ रही है तो जितना लिया उतना वापस कर सकता है, और ज़्यादा अगर वो दे सकता है तो दे दे। नहीं ऐसा नहीं किसी से 10,000 ले उससे 50,000 वापस मांग ले। इस तरह के केस में कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। और वैसे बैंक से ही लेना चाहिए, लेकिन आदमी कभी मुसीबत में हो, इमरजेंसी में, अभी की अभी मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मेरे पास खाने पीने का नहीं है, मान लो भूकंप आ गया, कुछ युद्ध हो गया, ज्वालामुखी आ गई, तो फिर आदमी को तो पैसे की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं से ले लेता। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ अभी। तो मैंने जिससे लिया था उनके कोई तारीख को जैसे 3 मई को देना है, अब वो उनके घर में कोई एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे 20,000 रुपये वापस करो, मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा 3 मई तक अरेंज करूँगा, मुझे उसी दिन देना है। अब सब कुछ बजट से होता है, फिर भी मैंने 5,000 दे दिया। तो अब वो फ़ोन कर कर के हैरेस करे कि नहीं मुझे तो जब बोलूँ जब ही मुझे पैसे वापस चाहिए, या फिर मैं अगर 10 दिन पहले दूंगा तो जैसे मेरे से 20,000 ले रहे हैं 10 दिन का, वो बोले मैं ये कर 5,000 कम कर दूंगा। मतलब कि आप 10 दिन का 10,000 अगर ले रहे हैं और मैं 5 दिन पहले दूंगा तो 5,000 वापस करना चाहिए। बोले चलो 1,000 कम कर देंगे, ताकि जो ब्याज ले रहा है उसको हमेशा मुसीबत में रहे। वो ये चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि जिसने पैसे लिए वो कभी वापस नहीं कर पाए, वो ज़िंदगी भर ब्याज लेता रहे। तो इसका वो पूरा ध्यान रखते हैं। तो अब वो लोग जो लोन देते हैं, जैसे अभी मुझे क्या हुआ था, मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम थी, लिया तो वाइफ ने था, भर मैं रहा था। तो वो अब वहाँ से जहाँ से लिया वहाँ ना रह के हमारे घर के बगल में ही घर बना लिया, इतना का पैसा कमा लिया कि यहाँ घर ले लिया। अब बोला मैं तो आपके घर के बगल में ही रहता हूँ, अब मैं आपको परेशान करूँगा घर के पास आके। तो अब हमारे तो देखो हम लोग ज़्यादा खर्चा करते नहीं हैं, बजट में रहते हैं, लेकिन अभी हमारी वाइफ के वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बीमारी वगैरह है, कोरोना का टाइम है। तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि खर्चे सही हो रहे हैं ख़राब हो रहे हैं, तो दूर बैठे क्या पता चलते हैं। तो वो लोग ये जो भी लोन देते हैं ये पूरी कोशिश करते हैं कि जिनको लोन दिया वो कभी वापस ना कर पाए। तो वो उनके घर में उनको परेशान करते, जैसे अभी बहाना बनाने की हमें जल्दी चाहिए, तो 3 तारीख को जैसे देना है तो आज 20 तारीख को ही बोल रहे हैं अभी की अभी चाहिए। तो मैंने 5,000 रुपये दिया जैसे, वो नहीं हमें तो 25,000 चाहिए, आपको 2,000 कम देना पड़ेगा, हम तो इतना ज़्यादा दे रहे हैं पैसे। तो ताकि हमें मुझे पैसे की दिक्कत रहे और मैं उनसे लोन लेता रहूँ, तो उससे उनकी कमाई होती है, क्योंकि वो 2-4 महीने में ही अपने पैसे डबल कर लेते हैं इस तरह के बिजनेस में। तो अभी भारत में पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है,
और ऐसे लोग फिर अपने दोस्तों यारों को भी बताते, अरे हमने वो एक मुर्गा फंसा लिया, अब उसको मिल के लूटेंगे। जैसे चोर क्रिमिनल्स लोग आपस में गैंग बना लेते हैं, तो ऐसे ही वो लोग भी फटाफट गैंग बना लेते हैं, और जिसको भी एक बार दे दिया लोन का पैसे, फिर उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं। एक तो वो देखते हैं ये किसी तरह लोन दे नहीं पाए और वापस उनसे पैसे मांगे, फिर वो जो सामान बोलेंगे वही हमें ख़रीदना पड़ेगा उस दुकान में जाके, क्योंकि अब खाना पीना तो हमको ख़रीदना ही होगा। तो वो बोलेंगे नहीं अभी ये ख़रीदो और मेरी दुकान से ही ख़रीदो। तो अभी वहाँ वो मेरी वाइफ़ को यही बोलते कि मेरी दुकान से। मैं बोला कि मुझे एड्रेस दो वहाँ का, मैं वहाँ पे अरेंजमेंट करूँ ताकि हमें लोन लेना नहीं पड़े। वो जैसे मुझे यहाँ पे हैरेस कर रहा था, वो उधर भी कर रहा होगा। उनका पूरा परिवार अब इसी काम में लग गया, उनकी भाभी, भैया भैया, वो उनके घर वालों, हमारी जो वाइफ का घर वाला है उधर, उन सबको इस तरह से कर रखे कि उनको हमेशा पैसे की दिक्कत ही रहे। तो उधर पैसे की दिक्कत रहे और हमें भी दिक्कत रही, तो लोन कभी चुकेगा नहीं, और वो ज़िंदगी भर सब कुछ कमाते रहेंगे। जैसे कुएं में से, बाल्टी में से पानी डाल डाल के निकालते रहते हैं ज़िंदगी भर। तो ऐसा बिजनेस, और साथ में ऐसे लोगों को, क्रिमिनल्स को, कभी कभी कुछ सरकारी विभाग के लोगों का भी मदद मिल जाती है, फिर वो लोग क्राइम आसानी से कर लेते हैं। तो आशा है हमारा जो ये प्रॉब्लम मुझे है, जो और लोगों को है, वो भी इस बात को समझें कि लोन कभी किसी से ले हाथों हाथ पूरा करें और उनसे ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि वो तो कभी नहीं चाहेंगे उनके लोन को कंप्लीट कर सके। अभी उन्होंने कहा मैं घर के सामने जाके परेशान करूँगा, ये करूँगा। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कोई परेशान करेगा तो हम कंप्लेन करेंगे कि भैया जब तक आदमी सही हो, हमें क्या मालूम सामने, हमारे घर के सामने 10 लोग खड़े हैं, कौन कैसा, जो बेकार होगा उसी की कंप्लेन करेंगे। तो आशा है कि आप लोग, जो लोग किसी से लोन लिए हैं, ये चीज़ समझें कि लोन जल्दी से जल्दी चुका दें, और वो अगर परेशान करे तो आप उनसे दबे नहीं, आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। वो कहेंगे कि हम तो आपको दूसरे शहर में ले जाके किडनैप कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो वो इसीलिए कहते हैं कि आदमी डर जाए और डर के मारे और फिर उनसे ज़्यादा ज़्यादा लोन लेता रहे ज़िंदगी भर, वो कमाते रहे। तो आपको डरना नहीं है। अगर कोई आपको परेशान करे तो आपको हिम्मत लेके उनके खिलाफ़ बोलना होगा, ताकि वो आपको ज़्यादा परेशान ना कर सके। तो अगर थोड़ा बहुत कमाई हो करे हमने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई पैसे दे के फिर उसको सोचे ज़िंदगी भर के लिए मधुआ गुलाम बना लें, उनका काम धंधा बंद करा के ज़िंदगी भर उनसे पैसे कमाते रहें। और कभी कभी हमारे घर वाले ही उनकी मदद कर देते हैं कि भैया चलो तुम लोग वाइफ को बोला लो तुम्हारे 2,000 का डिस्काउंट दिया, पर हस्बैंड को मत बताना, हस्बैंड के खर्चे ज़्यादा कराओ, और हस्बैंड तो लोन भरता रहेगा ज़िंदगी भर। तो इस तरह की समस्या से हर कोई जूझता है। तो आप लोग कोशिश करें लोन बैंक से लें, हमेशा अच्छी जगह से लें, इंस्टीट्यूट से लें, और अगर बाई चांस कभी इमरजेंसी में लें तो हाथों हाथ चुका दें, और फिर उनसे वापस ना लेना पड़े, ये ध्यान रखें। और अपनी समस्या को, अगर ज़्यादा कोई परेशान करे तो आप उनके खिलाफ़ एक्शन ले सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा पैसे का नुकसान नहीं हो। धन्यवाद। आशा ये वीडियो कुछ गरीब लोगों को काम आएगा जो किसी से लोन ले लेते हैं और वो उनको परेशान करते हैं। थैंक यू वेरी मच।